समझ रहे हैं तुम्हारी सारी बातें। मामी बेचारा पल्लू भी गिर रहा है, तुम्हारी बातें देखो, मेरा पल्लू भी समझ रहा है। अरे मामी तो सो रही है, सोती हुई भी कितनी खूबसूरत लगती है इन्हें। पर एक मामा है, मामा जैसी किस्मत हमारी हो जाए, मज़ा आ जाए। लेकिन मौका अच्छा है, फ़ायदा उठा लेते हैं। क्या बात है मामी, आज तो बहुत खुश। अरे मामी, ये क्या कर रहे हो? जग रही है। अरे ये क्या कर रहे थे तुम? कुछ नहीं, मैं तो कुछ नहीं कर रहा था मामी। कुछ तो कर रहे थे तुम, हाथ लगा रहे थे ना मुझे। नहीं नहीं, हाथ नहीं लगा रहा था मामी, मैं ना आपसे मिलने आया था। मैं तो चेक कर रहा था कि आप सोई रही है ना, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। अरे ये कौन सा तरीका है चेक करने का? वो तो मैं थोड़ा करीब आके चेक कर रहा था। आपका प्यारा भांजा जो इतना तो पास आके मैं चेक कर ही सकता हूँ ना कि आप सो रही हैं, जग रही हैं, क्या कर रही हैं। और वैसे भी मामा के पीछे से तो मैं ही होता हूँ ना आपका ख्याल रखने के लिए। हाँ खैर वो तो है ही, वैसे तुम चेक कर सकते हो। इतना सोच क्या रही है मामी। मामी लेकिन कुछ भी है, आप इस हरी साड़ी में ना बिल्कुल हरी मिर्च लग रही हैं, मतलब बहुत सुंदर लग रही हैं आप इस साड़ी में। अच्छा हाँ देख लो, हरी मिर्ची खाने से ना मुंह जल जाता है। नहीं नहीं, मुझे तो बहुत पसंद है, मैं तो खाने के साथ हमेशा हरी मिर्च खाता हूँ। अच्छा खैर हम भी क्या ही बातें कर रहे हैं। बताओ तुम्हें क्या काम था, तुम क्या करने आए थे मेरे पास? कोई काम नहीं था मामी, मैं तो बस आपकी थोड़ी सी मदद करने आया था। मदद? कैसी मदद? मदद मदद भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। बस आप ना गुस्सा मत करिएगा, भड़किएगा मत, ठीक है? अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं बोलूँ? हाँ हाँ बोलो। वो मामा से आपकी 3-4 दिन से लड़ाई हो रही है, अब मुझे पता है। रात में वो मैं जब भी किचन में पानी पीने आता हूँ ना तो आपकी आवाज़ें आ रही होती है, फिर मैं कान लगा के सुनता भी हूँ। अरे बैड मैनर्स होते हैं, ऐसे किसी की बातें नहीं सुना करते, वो भी रात के टाइम कान लगा के दरवाजे से। मम्मी आपकी वजह से सुननी पड़ती हैं। गलती से मामा आप पे हाथ उठा दें, आपको कुछ कह दें तो कौन बचाएगा? मैं ही तो बचाऊंगा। इसलिए मैं सुन लेता हूँ कि बस मामा ना ज़्यादा भड़के नहीं मेरी प्यारी सी मामी पर। और रही बात क्या बोलते हैं सुनने की, तो मैंने 3-4 दिन से सुन रहा हूँ कि आप मामा को कहती हैं कि तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, तुम मुझे खुश नहीं कर पा रहे, और होते ही हो जाता है तुम्हारा, निकल जाता है। ऐसी ऐसी बातें मैंने सुनी। तो पहले में तो मैंने सोचा कि क्या बात कर रही हैं, बाद में मुझे पता लगा क्या बात कर रही हैं। नहीं नहीं देखो, तुम ना उन सब बातों को ज़्यादा ध्यान मत दो, वो सब तो ऐसी बातें हैं जो देखो मैं तुमसे कह नहीं सकती और बता नहीं सकती। तुम आज के बाद ना ऐसे कान लगा के बातें मत सुनना, क्या अच्छी बातें नहीं है जो तुम सुनो। क्या है मामी, एक तो आपके अच्छे के लिए सोचो, ऊपर से आप ऐसे करती हैं। एक बात बताइए, चलिए मैंने जो सुना मैंने आपको बता दिया, ठीक है? मैं नहीं बताता तो और नहीं सुनता तो और आपकी मदद करने के लिए नहीं आता तो आप तो रहती ना गुमसुम मुंह लटकाए हुए, ऐसे ही ना ढंग से काम करती, ना ढंग से खाना बनाती और मुझसे भी ढंग से बात नहीं करती। ये तो है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। तुम्हारे मामा हैं ही ऐसे, पता नहीं क्या हो गया तुम्हारे मामा को, कैसी कमी होगी तुम्हारे मामा के अंदर। मैं तो तुम्हारे मामा को ये भी बोलती हूँ कि दवाई ले लो, पर दवाई लेते नहीं। अरे मैं ना दूध रखा है गैस पे, मैं बंद करके आती हूँ। दूध रखा है? अरे मामी ने तो मेरी पूरी बात सुनी ही नहीं, ना ढंग से जवाब दिया। हाँ अच्छा वाला मौका था, मामी मान जाती और मामी की मिल जाती। लेकिन कोई बात नहीं, एक चांस और मारते हैं। मामी सुनो ना। मामी आपको समझ क्यों नहीं आ रहा मैं क्या कहना चाहता हूँ? क्या कहना चाहते हो तुम? मामा की कमी मैं पूरी कर देता हूँ ना, मामा से आपका कलेश भी खत्म हो जाएगा और आप खुश भी हो जाएंगी। अरे नहीं नहीं, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? ये सब ठीक नहीं है। तो मामी एक बात बताइए, ये सब ठीक नहीं है तो क्या वो ठीक है कि आप डेली कलेश करो मामा से और डेली आप मुंह बना के रखो, डेली मायूस रहो, डेली सैड रहो, अब बात भी ढंग से ना करो किसी से? अब हाँ, वो सब देखो चलता रहता है, लाइफ है। अब हस्बैंड वाइफ में ये सब नॉर्मल रहता है। अब कहीं पे पत्नी ठीक नहीं निकलती और कहीं पे पति ठीक नहीं निकलता, तो अब रहना पड़ता है ना, छोड़ नहीं सकते ना।
आपको तो ना समझ ही नहीं आएगी मेरी बात मामी, कैसे समझाऊं। अरे मानता हूँ आप बड़ी हैं, आप ज्यादा समझदार हैं, लेकिन जैसा मैंने सुना ना, मुझे लग नहीं रहा कि आपका कलेश इतनी जल्दी खत्म होने वाला है। पर इतनी जल्दी क्या, वो खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि जो पावर मामा के अंदर से खत्म हो चुकी है ना, वो समझ लीजिए बिल्कुल खत्म हो चुकी है, वो दोबारा नहीं आने वाली। और जो मेरे अंदर पावर अब आना शुरू हुई है, वो अभी खत्म नहीं होने वाली। तो आप देख लीजिए फायदा किस में है। आप समझदार हैं, अच्छा बुरा जानती हैं, फायदा नुकसान जानती हैं। आप सोचिए अब। अब वो सब ठीक है, लेकिन हमारा रिश्ता कुछ अलग नहीं है। अरे मामी, रिश्ता तब तक है जब तक हम सिर्फ मुंह से बात कर रहे हैं। जब हम वो करेंगे तो हम वो काम ये वाला थोड़ी करेंगे, हम तो वो काम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला करेंगे। तो 1 घंटे के लिए हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाया करेंगे, उसमें आप भी खुश, मैं भी खुश, और मामा से कलेश भी नहीं होगा तो मामा भी खुश। लेकिन फिर भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों। हमें क्या है ना, गलती आपकी नहीं है, वो फर्स्ट टाइम है ना, आप पहली बार कर लेंगी, उसके बाद जब रिलैक्स हो जाएंगी, आपकी जो उम्मीदें कितने दिनों से वो अधूरी हैं वो पूरी हो जाएंगी, तो आपको अच्छा फील होने लगेगा। फिर आप खुद ही बोलेंगी अच्छा हुआ तो सही वक्त पे आ गया मेरे पास, नहीं आता तो मेरा क्या ही होता। फिर आप क्या चाहती हैं, टेंशन में ऐसे ऐसे कर करके आप अपना शरीर खराब करना चाहती हैं। अभी आप इतनी खूबसूरत है, क्या चाहती हैं सारा रंग उड़ जाए आपका खूबसूरती का है? नहीं नहीं, वो तो मैं खैर नहीं चाहती हूँ। अब खूबसूरती तो देखो एक ना एक दिन उड़नी है। जब तक इंसान ये सारी चीजें दबा कर रखता है तो खूबसूरती तो देखो अपने आप जाती रहती है। जब इंसान को प्रॉपर खुराक मिलती है ना, तो खूबसूरती वापस लौट आती है। मैं वही तो कह रहा हूँ, अब मामा का रंग उतरना शुरू हो गया है। अब आप मेरा रंग चढ़ाइए अपने ऊपर, फिर देखिए कितने लंबे तक आपकी खूबसूरती बरकरार रहती है। अच्छा, लेकिन अगर तुम्हारे मामा को पता चल गया फिर? अब बताइए मामी, दीवारें तो बोलती नहीं है, दरवाजे बंद है, अंदर हम दोनों हैं, हम दोनों के अलावा तीसरा कोई है नहीं, तो ना दीवारें बताएंगी ना दरवाजे बताएंगे, और हम तो वैसे ही नहीं बताने वाले, पागल थोड़ी हैं, तो कैसे पता चलेगा? हाँ, ये बात भी है। फिर भी सोचना पड़ता है ना, शादीशुदा हूँ। शादीशुदा औरतों को ना ज्यादा सोचना पड़ता है। कई बार क्या होता है, ज्यादा सोचने से अच्छे मौके हाथ से निकल जाते हैं मामी, हैं मैंने देखा है। तो इसलिए ये मौका हाथ से जाने मत दो। ये मौका अगर किसी बाहर की लड़की ने ले लिया ना, तो सच बता रहा हूँ आप मुझसे बोलते बोलते थक जाएंगे और मैं आपके पास भी नहीं भटकूंगा। लेकिन आपको समझ नहीं आएगा, छोड़िए। अरे लगता है ये नाराज हो गया। नहीं नहीं, अच्छा खासा मिल तो रहा है, इसे क्यों नाराज कर दूँ? इतना समझा दिया, मामी के अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, मामी को तो समझ ही नहीं आता, पता नहीं क्या ही चाहती हैं। बेकार है उनसे कुछ भी बोलना, पता नहीं। अरे तुम नाराज हो गए क्या? नहीं मामी, आपसे नाराज क्यों होऊंगा? तो मुझसे ना कभी नाराज मत होना। अगर तुम भी नाराज हो गए तो फिर मेरा क्या होगा? एक बात बताइए, हाँ मैं हूँ नाराज, आप बातें ऐसी करती हैं, इतना समझाने के बाद, इतना बोलने के बाद भी आपके मुंह से नहीं सोचूंगी नहीं सोचूंगी, वैसे कैसे चलेगा? ऐसे तो आप अच्छा खासा मौका गवा देंगी ना। नहीं नहीं, अब मैं नहीं सोचूंगी। जो सोचना था सोच लिया। तुम ना बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, मुझे तुम्हारी बात पे ध्यान देना चाहिए। और रही बात तुम्हारे मामा की, अब तुम्हारे मामा को भी तो मेरी चिंता नहीं है। होती तो डॉक्टर को दिखाते, इलाज करवाते, अपना सामान ठीक करवाते, लेकिन नहीं, उन्हें तो मेरी पड़ी ही नहीं है। उन्हें तो बस अपनी मर्दानगी की पड़ी है कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी अगर मैं डॉक्टर के पास ये चीज़ के लिए जाऊँगा। कोई बात नहीं, तो उन्हें मेरी नहीं पड़ी तो मैं भी ज़्यादा टेंशन क्यों लूँ? तो मामी मतलब ये हुआ कि आप ना तैयार है ना वो सब करने के लिए मेरे साथ? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तुम तैयार हो? हाँ मैं तैयार हूँ। और आपको एक बात बताऊँ, जब आप रात में मामा से लड़ते थे ना, और मैं जब सुनता था, तो मैं वो चीज़ें ना दिमाग में रख के ना सो जाता था। और दिमाग में रख के सो जाता था तो मेरे दिमाग में वो बातें चलती रहती थी, तो मेरे सपने आते थे, और सपने में मैं आपके साथ वो सब करता था जो अब होगा। और आपको पता है, एक सपना तो मेरा सच होने वाला है। पूछो क्या? कौन सा सपना? ये सब करने का तो हो ही रहा है। सपने में मैंने ये देखा था कि मैं अपनी मामी के साथ सोफे पे भी कर रहा हूँ।
अब शुरुआत ना मैं इसी पे करूँगा, ख़त्म आप जहाँ चाहें वहाँ कर लेंगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जहाँ पसंद हो वहाँ कर लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे कैसे हो सकती है। और सच बताऊँ, आज के बाद आप ना कभी टेंशन में नहीं रहेगी, हमेशा खिलखिलाती खुश रहेंगी। और ना मामा से लड़ना मत, जितनी देर जैसा होता है करने देना, और उनको बस यही बोलना, अरे आपने बहुत अच्छा करा, बहुत बढ़िया करा, और जहाँ कोई कमी रह जाएगी वहाँ पे मैं बैठा ही हूँ, आप बस एक बार हुक्म करना और मैं आपके सामने हाजिर। ठीक है, ऐसे ही करूँगी। लेकिन मैं सोच रही थी, जब तुम्हारे मामा हुआ करेंगे और मेरा कुछ करने का मन होगा तो कैसे करेंगे? ये तो है। तो ऐसा कीजिएगा कि पहले मामा को दे दीजिएगा, वो जितना संतुष्ट कर पाएंगे कर देंगे, नहीं कर पाएंगे तो आप बोलना कि मेरे को राहुल से काम है, मैं ज़रा उसके पास जा रही हूँ। मामा कौन सा हमारे कमरे में आके जहाँ करें, दरवाज़ा बंद कर देंगे, कह देंगे सफाई करना, डिस्टर्ब मत करना। बाकी आपको तो पता ही है, फिर हमारी सफाई अलग तरीके की होगी। अच्छा, तुम्हारे मामा को शक नहीं होगा? आपको लगता है मामा शक करेंगे? अरे मामा को शक क्यों होगा, मामा तो हम मेरे भरोसे पे तो आपको छोड़ के जाते हैं, तो मामा को शक होगा ही क्यों। हाँ, ये बात भी है, मामा को शक नहीं होगा। अगर शक होता तो छोड़कर ही क्यों जाते, वो तो तुम्हें बोलकर जाते ना मामी का ध्यान रखना। बिल्कुल, यही तो कहना चाहता हूँ और यही समझाना चाहता हूँ, आप उस बात को समझिए। समझ रहे हैं तुम्हारी सारी बातें। मामी, बेचारा पल्लू भी गिर रहा है, तुम्हारी बातें देखो, मेरा पल्लू भी समझ रहा है। अच्छी बात है ना, पल्लू गिरता रहेगा और मेरा मूड और ज़्यादा बनता रहेगा, और जितना ज़्यादा मूड बनेगा उतना ज़्यादा ही मैं आपसे प्यार करूँगा। अच्छा ठीक है, ऐसे प्यार करते रहोगे ना हमेशा मुझसे? हाँ, ऐसे ही करता रहूँगा, ये सिलसिला बहुत दूर तक जाने वाला है, आप बेफिक्र रहिए। और अभी जो शुरुआत होने वाली है वो भी मैं जल्दी करना चाहता हूँ। तो मामी, अब ना मुझसे भी ना रहा नहीं जा रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि आपकी जो अंदर से जो ख्वाहिशें अधूरी रह गई है ना, उसको अब मैं पूरा कर ही देता हूँ, ताकि आपकी जो छोटी सी स्माइल है ना, ये आपकी बड़ी वाली स्माइल में बदल जाए। तो बताइए ना, ये पल्लू गिरता हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है। आप आता हूँ मैं।